अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाया है करौंदे का अचार। जैसा कि मैंने आपको अचार की पहली वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह आपको अचार की सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पर। अगर कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, आप पूरी वीडियो देखा करें। बहुत छोटी सी वीडियो होती है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम मुकम्मल हो जाएगा, तभी मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अचार माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बना है और मैंने करौंदे का अचार बनाया है। तो करौंदे का अचार किस किस को पसंद है मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आधा किलो करौंदा लिया है और ये ताज़ा तोड़ कर लाए हैं और इसको मैंने धोकर खुश्क कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसको काट कर इसके अंदर से बीज निकाल दिए हैं। कुछ लोग इसको साबुत डालते हैं और कुछ लोग इनको काट कर डालते हैं, तो मैं अभी इनको काट कर डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो बीज होते हैं जब हम खाना खाते हैं अचार के साथ मुँह में आते हैं तो फिर इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो मसाले में मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 2 टेबलस्पून इसमें नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मेथी दाना डाल देंगे, 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर सौंफ डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा डाल देंगे। तो सारी चीज़ें डालने के बाद हम इनको मिक्स कर लेते हैं। मेरे पास कलवंजी नहीं थी, सारे मसाले पड़े हुए हैं अचार के, तो कलवंजी जो है वो ख़त्म हो गई है, तो मुझे लाना जो है ना मेरे पास लाने का टाइम नहीं था। तो मैंने कहा कि अचार के अंदर बाकी सारी चीज़ें हैं तो ये भी उसी के अंदर डालना है, तो आप इसमें कलवंजी भी लाजमी डालिएगा। तो यहाँ पर देखें अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें आयल डालेंगे। आयल मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए डालना है, लेकिन आयल भी माशाल्लाह हमारे अचार के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आयल डालूँगी ताकि रेसिपी पूरी हो सके। तो अब हम इसमें थोड़ा सा आयल डालते हैं। सरसों का खालिस आयल है, हमारे स्पाइलर पे निकाला जाता है, खालिस आयल है। जिस किसी को मेरी बहन भाइयों को चाहिए हो मुझसे रब्ता ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें आयल डाला है। तो अब हम इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो माशाल्लाह इसको देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। ये वाला अचार बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और तकरीबन ये 10 से 12 दिन के बाद ही खाने के लायक होता है। जब आप अचार बना कर रखें तो इसको बीच बीच में 1 से 2 दिन बाद चम्मच ज़रूर हिलाते रहा करें, नहीं तो अचार जो है इसके ऊपर फंगस आ जाती है और वो ख़राब हो जाता है। और आपका जो आयल है वो अचार के ऊपर तक होना चाहिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारा अचार तैयार हो चुका है। अब इसको भी हमने दूसरे अचार के अंदर ही शामिल कर देना है ताकि ये आयल के अंदर डूबा रहे। और 1 से 2 दिन बाद हम ना इसको बीच बीच में से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर फंगस ना लगे। और गीला अचार को हाथ जब लगाते हैं तब भी अचार ख़राब हो जाता है, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और आपने अगर किसी मेरे बहन भाई ने ये अचार नहीं बनाया तो लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और जिसने बनाया है मुझे इसका तरीका भी शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं और करौंदे को आप लोग क्या कहते हैं। तो इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी इसकी मुरब्बे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। वीडियो लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और चैनल पर कोई भी नया आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।